मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णांत शर्मा आपके साथ। आज हमारा टॉपिक आमतौर से जो हम डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा सा कुछ हटके है। हटके क्या है? हटके हमारा टॉपिक है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति हो अतृप्त है, मन से अतृप्त है, इच्छाएं और आवश्यकताएं पीछा नहीं छोड़ रही। प्राचीन समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करते थे और उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती थी। लेकिन आज का मानव एक दूसरे से डरा हुआ है, सशंकित है। आज हमारी आवश्यकताएं इस तरह से बढ़ी हुई हैं कि हम किसी भी तरह से संतोष महसूस नहीं कर सकते। जो नहीं मिलती, चलो भाई नहीं मिली, संतोष करो। नहीं, ये संतोष नहीं है। अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जब तक मन में है, संतोष नहीं, असंतोष है। बच्चे को बचपन में खिलौनों में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं। उसको किस चीज में रस आने लगता है? धन में, इंद्रिय भोगों में। धन और इंद्रिय भोग जब प्रबल हो जाते हैं तो ऐसा संत महात्माओं के प्रवचनों में आता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए लाखों रुपए अमानत के रूप में रखना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन पर स्त्री को अपने पास रखना बहुत ही असाध्य होता है। जब विश्वामित्र जैसे मुनि, पराशर जैसे मुनि अपने आप पर संयम नहीं रख पाए तो ये तो विंध्याचल पर्वत को समुद्र में तैरने जैसा काम है। इसी संदर्भ में एक कथा मैंने पढ़ी। तृष्णापल्ली के पास विप्र नारायण का मंदिर में पुजारी थे और भगवान की सेवा में वो लीन रहते थे। उन्होंने भगवान के मंदिर के चारों तरफ एक बहुत सुंदर सा पथ बनाया और बड़े सुंदर सुंदर फूल उसमें उगाए ताकि भगवान की पूजा के लिए वो अपना उन फूलों का इस्तेमाल कर सकते थे। समय बीतता गया, रहते रहे। वहां एक देवदासी भी थी, रूप देवी। रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। विप्र नारायण अपनी पूजा पाठ करती, देवदासी भी अपना जो भी करती थी। देवदासी की एक बहन थी, वो आ गई। वो भी अत्यंत रूपवान थी। एक दिन दोनों उस बगीचे में जा पहुंची जहां विप्र नारायण अपने कुसुम चुन रहे थे, भगवान की पूजा के लिए फूल एकत्रित कर रहे थे। और सुंदर पुरुष थे, सुंदर स्त्री थी। उनको देखकर आपस में ही बातें होने लगी। ये पुरुष कौन है? देवदासी ने बताया, ये देवनारायण हैं, विप्र नारायण हैं। बोले ये हम लोगों की तरफ देख
पता ही नहीं है। तो उन्होंने उनको बताया भी कि भाई ये बड़े संयमी पुरुष हैं। बोले 6 महीने के अंदर मैं इसका जितना भी संयम है सब भंग कर दूंगा। देवदासी ने कहा नहीं, मैं इनको बहुत अरसे से जानती हूं। दोनों में अपनी वार्ता हुई। बोले अगर मैं नहीं कर पाई तो तुम मेरी दासी हो जाना, और कर दिया तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगा। ठीक। प्रपंची स्त्री थी। एक दिन बरसात हो रही थी। वो उस विप्र नारायण की कुटिया के सामने आ खड़ी हुई। बारिश हो रही थी, बारिश में भीग रही थी। विप्र नारायण ने देखा कुटिया के बाहर कोई स्त्री भीगी हुई है, भीग रही है। दया आई, उन्होंने उसको अंदर बुलाया। आओ, शरणागत की रक्षा करना दायित्व है। जब भीगी हुई थी तो उन्होंने उसको कुछ वस्त्र दिए कि अपने वस्त्र पहनकर वो सूखे वस्त्र पहन ले, अपने वस्त्रों को उतार कर। लेकिन वो तो मन में कुछ और ही विचार था। इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए ये तात्पर्य ये है वो हो गया जिसकी एक कल्पना की जा सकती थी, जिसके विषय में कहते हैं साधु संत कि पराई स्त्री को अकेले में नहीं मिलना चाहिए। जो भी होना था ईश्वर का विधान जैसा था। और विप्र नारायण इस तरीके से उसके जाल में फंस गए कि भगवान की पूजा आराधना सब पीछे छूट गई, आसक्त हो गए। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं बहुत कड़ी। ये सब परीक्षा के अधीन ही हुआ था। भगवान फिर दयाल हुए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया। मंदिर का जो पूजा का थाल था उसको सोने का था, लिया और उस रूपवान स्त्री के पास पहुंचे और बोले ये विप्र नारायण ने आपके लिए भेंट भेजी है। तो उस स्त्री ने उसको धन्यवाद दिया। मन में भाव कुछ और थे, लेकिन उन पर ज़्यादा चर्चा करने से पहले हुआ ये कि एक शोर शराबा हुआ कि भाई भगवान का जो थाल था वो चोरी हो गया। सबकी तलाशी हुई, उस स्त्री के पास से वो थाल पकड़ा गया। कहाँ से आया, कैसे आया? तो बताया कि मुझे तो एक इसी तरीके से बालक आया था और वो बता के गया कि विप्र नारायण ने आपके लिए भेंट भेजी है। तो विप्र नारायण उससे पहले की घटना बता रहे हैं कि मुझे इस देवदासी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था, तो मैं तो महीनों से मिला ही नहीं इससे। राजा ने दोनों को बंद कर दिया। चलो इसका न्याय बाद में होगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं। रात्रि में राजा को स्वप्न हुआ कि विप्र नारायण का कोई अपराध नहीं है और ये जो देवदासी है ये चरित्रहीन भी है और इसी से इसने विप्र नारायण को अपने जाल में फंसाया। इसलिए विप्र नारायण को आप ससम्मान छोड़ें। प्रातःकाल हुआ, राजा ने विप्र नारायण को ससम्मान छोड़ा और उनको प्रतिष्ठित किया, पूजा की। मोटा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हमारी जो अतृप्त भावनाएं हैं वो धन के प्रति, स्त्री के प्रति आसक्त हैं। उनसे हमें बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ऐसे विकार हैं कि काम हमें वो करवा सकता है जो हमारे बुद्धि को भी खराब करता है, आचरण को भी खराब करता है और सामाजिक अपयश भी देता है। क्रोध तो नाग का रूप हो जाता है। जैसे ही उसको समय मिला वो ऐसा फन फसाता है कि डसने का प्रयास करता है और फिर सामाजिक अपयश।
लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, किसी अन्य चीज़ का भी हो सकता है, और वो भी हमारे अपयश का कारण ही बनता है अगर हम लोभ को नहीं छोड़ते हैं। मान और बड़ाई को पाना भी एक तरीके का लोभ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन विकारों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इन सब बातों पर चर्चा करने का एक विशेष उद्देश्य था कि आप या मैं इस समाज के ही अंग हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जैसा वातावरण छोड़ेंगे वो उनको प्रभावित उसी तरीके से करेगा जैसे हमारे ऋषि मुनि जो कर रहे थे उसका थोड़ा बहुत अंश हमारे पास आए। अगर हम अपने आचरण पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रभावित होंगी और धीरे धीरे ये पतन पराभव की ओर ही ले जाएगा। तो मेरा ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आपके बच्चे उन आचरणों से प्रभावित ना हों जो उसको पतन की ओर ले जाएं। माता पिता होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है, गुरुजन होने के नाते भी ये हमारा दायित्व है। अब इससे ज़्यादा तो और क्या कहूँ, आप स्वयं समझदार हैं। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे हों तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त जरूर करें। तब तक के लिए